Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. काफ़ी सारे लोगों के पास जब आज नोटिफिकेशन गया होगा ग्रेट डोर की साइट से कि भाई एल्टी ग्रेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो भाई खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होगा और एक्साइटेड हो। देखो फाइनली हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे एल्टी ग्रेड के नोटिफिकेशन का। मैं भी इंतज़ार कर रही थी और आप लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कोई न्यूज़ हम लोग इतने टाइम से सुन ही नहीं पा रहे थे कुछ ऑफिशियली आया हो, लेकिन फाइनली आज हम कह सकते हैं कि भाई एल्टी ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हाफ नोटिफिकेशन कह सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली अभी भी, लेकिन हाफ मिल गई है और वो हाफ भी बहुत है। और चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती के बारे में। एल्टी ग्रेड 2025 फाइनली 2025 में होने जा रहा है आपका एल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम। तो अब भाई तैयारी जो है थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, बट मेरे साथ आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं भाई कर लो। ऑलरेडी आप लोग बहुत आलसी हो गए हो, क्लास स्किप कर रहे हो, पढ़ लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और न्यू लर्नर्स हो, अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं बता देती हूँ, हमारी ऑलरेडी एल्टी ग्रेड बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सुबह 11 बजे होती हैं और हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो न्यू लर्नर्स हो, अभी तक नहीं ली है क्लासेस, तो प्लीज़ क्लासेस आप अटेंड कर लीजिएगा। ग्रेट डोर पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, एल्टी ग्रेड बायोलॉजी बाय शेली गुलाटी। जितनी भी क्लासेस होती हैं उसी दिन मैं इवनिंग तक उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देती हूँ। न्यू लर्नर्स हो, स्टार्टिंग से देखिएगा क्लासेस, अदरवाइज़ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात, अब जब हम परसों मंडे को क्लास लेंगे 11 बजे, तो ऑफकोर्स नोटिफिकेशन आ गया है तो तैयारी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। 2018 के बाद अब हो रहा है भाई कितना लंबा गैप 2025 में, तो भाई अब अगला का कब होगा उसका इंतज़ार तो करना नहीं है ना। इसी बार जॉब लेनी है हमें, उसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। मेरा काम है मेहनत करना, ऑफ कोर्स आप लोग को पढ़ाना और सिलेबस कंप्लीट कराना टाइम पे, ताकि हम रिवीजन कर सकें। और आपका काम है डेली क्लास अटेंड करना, जो बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी कि अब जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। मंडे को जो हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही है, मेरी कोशिश यही रहेगी क्लास आपकी अप्रॉक्स 2 आवर्स की हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और अब आपको भी प्रॉमिस करना है कि आप डेली क्लास अटेंड करोगे। मैं भी करती हूँ कि मैं क्लास मंडे टू फ्राइडे लूँगी प्रॉपर, और आप भी प्लीज़ यही कोशिश करेगा कि क्लास कोई स्किप ना हो। और कोशिश यही रहेगी अब 2 घंटे की अप्रॉक्स आपकी क्लास हो, ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी हमारा कंप्लीट हो, रिवीजन कर सकें। तो रेडी रहना क्लासेस के लिए। और प्लीज़ देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एल्टी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से कि कब एल्टी ग्रेड आएगी, और उन लोग को प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही। अब हर कोई किसी के पास नहीं होता कि वो फ़ी देकर ही ले सके, तो प्लीज़ आपके नोन में कोई भी हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि टेंशन मत लो, ग्रेड डोर पे क्लासेस चल रही हैं और जल्दी सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अब बस तैयारी जो है बढ़िया होनी चाहिए। 2 घंटे की क्लास कोशिश यही रहेगी हो आपकी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दिन में 2 बार भी क्लास लूँगी, ये मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि रिवीजन भी हो सके। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दिन में 2 बार भी क्लास लूँगी, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग का सपोर्ट ना मिले। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग को जैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे भी है। क्लासेस 2 घंटे लेना, दिन में 2 बार लेना, ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, और वो करेंगे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किया है, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेली क्लास अटेंड करके। और प्लीज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। तो प्लीज़ इतना कर देना। और नोटिफिकेशन की चलो थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। क्लासेस मैंने आपको बता ही दिया है, और अब थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट रुक जाओ, पेन ले लूँ, पेन। हाँ जी, तो न्यू लर्नर्स हो तो भी बता दूँ, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं आपकी, ठीक है ना। आपकी क्लासेस होंगी आपकी कब, मॉर्निंग 11 AM, ठीक है ना। मैंने आपकी वो वाली लैंग्वेज लिख दी ना, कौन सी वाली, वो वाली मैसेज वाली आजकल जो चल रही है फ्लो में। तो
हाँ जी, पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल कहाँ गई। क्लियर है या नहीं? आपकी क्लासेस हो रही हैं सुबह 11 बजे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहती हैं और हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। एल्टीग्रेड बायोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, एल्टीग्रेड बायोलॉजी की। और ग्रेड डोर पे आपके बनी ही हुई है प्लेलिस्ट। डेली क्लास हो रही है, मतलब वीक में 5 डेज क्लास अटेंड करनी है आपको और वो ज़रूरी है। कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप कहेंगे मैम ने नहीं कराया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? चलो और बातचीत कर लेते हैं भाई, है ना। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एल्टीग्रेड बायोलॉजी की सुबह 11 बजे। कोशिश रहेगी मंडे से 2 घंटे हो सके क्लास, और ज़रूरत पड़ी तो दिन में 2 बार भी लूँगी। ये मैं आप सभी भी कह रही हूँ, कोर्स मुझे कंप्लीट कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और बातचीत कर लेते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। टोटल पोस्ट आपकी आई हैं, अप्रॉक्स आई हैं आपकी 7,500। 7,500 आपकी आई हैं, करीबन 7,466 टोटल पोस्ट, मेल और फीमेल की मिला के। अब इसमें जो है 7,466, देखो 7,466 में अप्रॉक्स आपकी 4,500 प्लस हो गई आपकी मेल्स की है। यहाँ पे नेक्स्ट पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये आपकी करीबन हो गई आई थिंक 4,860 आपकी होगी मेल की, पुरुष की यानी, और 25-25 यानी 2525 आपकी हो गई किसकी, फीमेल की। बालक बालिका वगैरह लिखा हुआ आता है ना उस पर, तो और 81 हो गई आपकी डिसेबल्ड वाले जो गए, दिव्यांग जो हो गए उनकी, है ना। 81 अभी ऐसा सुनने में आ रहा है ना, दिव्यांग। अच्छा, इसमें एज क्या होनी चाहिए? एज तो पता होनी चाहिए ना, क्या एज होनी चाहिए? तो देखो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी कितनी, 21 ईयर, है ना। 21 ईयर के आप होने चाहिए मिनिमम एज। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए 40 वर्ष। क्लियर है? 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए, कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 40। ठीक है ना। क्लियर है? 1 जुलाई कह सकते हैं हम। एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पेन ले लूँ, 1 सेकेंड बस रुको, यहाँ पे लिख देती हूँ। हम कह सकते हैं आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई जो हो गई 1985 से 1 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए। क्लियर है? 2 क्या 1 ही जुलाई मान लो, है ना। 1 जुलाई 1985 है ये, 85 से 1 जुलाई 2004 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई, एज वाली चीज़ समझ आ गई। क्लियर हो गया? कितनी पोस्ट है ये भी क्लियर हो गया आपको। अब बाकी कौन से सब्जेक्ट की कितनी आ रही है ये तो आपको पता चलेगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को भाई आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका जो आने वाला है, कब आएगा? 28 जुलाई को, इसी 28 जुलाई को कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। और साथ ही साथ हमें पता चलेगा सिलेबस के बारे में, कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में, कितनी बायोलॉजी की हैं, कितनी फिजिक्स, कितनी मैथ्स, कितनी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सब हमें कब पता चलेगा? 28 जुलाई को। वो हम बातचीत करेंगे। एक और बात जो ज़रूरी है, आपका ये जो एग्ज़ाम है, पहले ये एक तरीके से टीजीटी का आप मान लो, है ना। क्लास 9th और 10th के टीचर बनते हो इसमें आप, क्लास 9th और 10th के टीचर बनोगे इसे क्लियर करके, जो ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। क्लियर है? टीजीटी कह सकते हो, टीजीटी का ही रूप है ये। तो 9th और 10th के टीचर आप बनोगे। ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद कॉम्बिनेशन, लाइक अगर आप बायोलॉजी का दे रहे हैं, एल्टीग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स जिसका मैं पढ़ा रही हूँ, लाइक देख लेते हैं। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो हम ऑफकोर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे एल्टीग्रेड बायोलॉजी है। तो ग्रेजुएशन में ऑफकोर्स आपने ZBC लिया होगा तभी आप तैयारी कर रहे होंगे।
तो ZBC है तो ऑफकोर्स आपका जूलॉजी भी होगी, बॉटनी भी होगी, केमिस्ट्री होगी। 3 इयर्स ग्रेजुएशन, बट क्या होता है आपके फाइनल ईयर में कॉम्बिनेशन होना होता है ना, एक सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल मतलब हट जाता है एक्चुअली, और 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के, अगर आप ZBC से जैसे BSc कर रहे हैं तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने के लिए बॉटनी प्लस जूलॉजी। क्लियर है यहाँ पे या नहीं है? बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये A है बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस भाई B.Ed होना ज़रूरी है इसमें। BTC वाला कोई काम नहीं है, B.Ed होना ज़रूरी है इसमें। तो B.Ed वालों तैयारी कर लो बढ़िया करके, प्राइमरी से तो वैसे ही धक्के दे दिए गए हैं B.Ed वालों को, प्राइमरी में दे नहीं सकते, जूनियर की वैकेंसी आ नहीं रही है, LT ग्रेड आई है, बस मेहनत कर लो और हाथ में ले लो जॉब, टेंशन ही खत्म। अब आई है, क्या पता कब आएगी, इतने टाइम बाद तो वैकेंसी आई है। अब बताओ यहाँ तक की कहानी समझ आ गई या नहीं आ गई? अब बाकी आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 28 जुलाई से, ठीक है ना, इसी 28 जुलाई से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता फ़ीस ज़्यादा होगी, आई थिंक जनरल OBC वगैरह की 125 होगी, देन SC शेड्यूल वगैरह की थोड़ी और कम होगी, आई थिंक 65 कुछ, और डिसेबल्ड वगैरह की आई थिंक 25। बाकी देखते हैं आने पे कितनी होगी, बट ज़्यादा नहीं होगी, इतना तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगी। बाकी कितने प्रॉपरली चीज़ें हम देखेंगे कि सिलेबस है, 2 सब मतलब 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2 पार्ट्स में हो रहा है, इंटरव्यू है, क्या है, वो सब बातचीत 28 जुलाई को हम करेंगे जब नोटिफिकेशन हो जाएगा आपका आउट, ठीक है। और सैलरी वैलरी वो सब तो बात की बात है, पहले ये तो क्लियर कर ले। तो आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और फॉर्म्स भी फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है 28 जुलाई से, और आई थिंक 28 अगस्त को लास्ट होगा फॉर्म डेट, उसके बाद करेक्शन वगैरह की चलती है, देखो थोड़ी बहुत तो आगे पड़ी जाती है। बाकी मुझे लगता है आपका नवंबर तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। बाकी देखते हैं, देखो फॉर्म तो कई बार भर लिए जाते हैं और काफ़ी डिले हो जाता है, किसी ना किसी रीज़न से बढ़ता चला जाता है, बाकी वो हम देखेंगे 28 को क्या पता चलता है। बाकी अगर आपने अभी तक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ करा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लो। फिर बाद में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा साइट जो होती है ना वो बिज़ी जाने लगती है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हो और फॉर्म ही आपका फिल ना हो पाए। तो कह सकते हैं हम UPPSC जो है, इनकी जो साइट है, वेबसाइट जो हो गई, उस पर आपका भाई कंप्लीट जो है 28 जुलाई को सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो हम डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर है या नहीं? UPPSC की साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा फॉर्म फिल, ये भी लिख देती हूँ, UPPSC.UP.NIC.in। यहाँ पे भैया आपकी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, हमें सारी सूचना भी यहाँ से हमें मिल जाएगी 28 जुलाई को। तो रेडी रहना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लेना। बाकी यही कहूँगी, क्लासेस आपकी चल ही रही हैं LT ग्रेड बायोलॉजी की ग्रेड डोर पे, ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर करो क्लासेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। बहुत टाइम बाद आया है नोटिफिकेशन का भी कुछ ऐसा ऑफिशियली, और हमें भाई जॉब चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला करो और ख़ुद का भी। क्लासेस प्लीज़ डेली अटेंड करो, स्किप मत करो, यही टाइम है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि क्या पता फिर कब जॉब आए, प्राइवेट पकड़नी पड़े, इससे बेटर है लग जाओ, मेहनत कर लो। 2-3 महीने है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 3 महीनों में अगर 2-3 महीनों में मेहनत कर ली ना, तो फिर ज़िंदगी आराम से खुशी खुशी, हाथ में जॉब लग गई है, सैलरी आ रही है, मेहनत कर लो, यही मौका है, बस यही कहूँगी। फिर कब मिले मौका ये नहीं पता हमें, अभी ऑलरेडी इतने टाइम बाद मिल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करो, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चल रही हैं, सुबह 11 बजे होती हैं। LT ग्रेड बायोलॉजी की ग्रेड डोर पे प्लेलिस्ट भी बनी है, LT ग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। क्लासेस स्टार्टिंग से अटेंड करिएगा, नहीं देखी हैं तो, और बाकी क्लासेस डेली होंगी। अब हम ड्यूरेशन टाइमिंग जो है वो बढ़ाने वाले हैं क्लास का मंडे से, तो फिर मंडे को मिलती हूँ आपसे क्लास में और देखती हूँ किन किन बच्चों पे असर हुआ है नोटिफिकेशन देख के, कौन कौन से बच्चे सीरियस हुए हैं। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होते ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
और मैं भी तभी देखो उतनी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी जब मुझे लगेगा कि आप लोग का रिस्पॉन्स मिल तो रहा है, आप लोग सीरियस हो। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, अपनी तरफ से मेहनत करूँगी कि आपकी अप्रॉक्स अब 2-2 घंटे क्लास ले पाऊँ, बट आप लोग का भी अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आप लोग भी मुझे मोटिवेट करो कि हाँ मैम मिल के मेहनत करेंगे, हो जाएगा। तो अब भाई मेरी ज़िम्मेदारी है आपका कोर्स कंप्लीट कराना, बट आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है डेली क्लास अटेंड करना। तो प्लीज़ क्लास डेली अटेंड करो। क्लियर होता हो, सब समझ आता हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दिक्कत हो रही है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर आप न्यू लर्नर्स हैं और अभी अभी जुड़े हैं इस क्लास के बाद, ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी इसके बाद या पहले अभी रिसेंटली जुड़े हैं, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है कि क्लासेस आपकी अगर 1 महीना 2 महीने पहले हो चुकी हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछें। अगर आप फर्स्ट क्लास में भी कंफ्यूज है ना, तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स। कोशिश मेरी यही रहती है, जो ऑलरेडी लर्नर्स जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरी कोशिश यही रहती है विद इन मिनट्स मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। चाहे आपको फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हो, चाहे रिसेंटली क्लास में, चाहे 20th क्लास में, 50th क्लास में, किसी क्लास में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, इवन एग्जाम्पल से भी कन्फ्यूज़न है ना, उसी टाइम पूछो। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जुड़े रहो और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर एग्ज़ाम ऑफ कोर्स। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को और 11 बजे मिलते हैं और जम के मेहनत करेंगे। मैं भी करूँगी, आप भी करो और एग्ज़ाम इस बार इतना बढ़िया देना है कि बस जॉब हाथ में हो। अगली बार का वेट किसे करना है, हमें तो इस बार ही जॉब चाहिए। तैयारी हमारी पक्की होनी चाहिए। फिर मिलती हूँ आपसे मंडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग।